हेलो फ्रेंड। तो आज हम बात करने वाले हैं केशवानंद भारती केस के बारे में। ये जो केशवानंद भारती केस है, ये प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा होना या ना होना इसके ऊपर डिपेंड था। तो जो केशवानंद भारती केस है हुआ तो कब था? 1973 ईस्वी में। जो केशवानंद भारती थे वो केरला के एक मठाधीश थे, और ये विवाद किस लिए हुआ था, किस लिए केस वहाँ पर हुआ सुप्रीम कोर्ट में? ज़मीन के विवाद को लेकर। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने तो बहुत सारी ज़मीनें अपने से कर ली थी, और उसके बाद जो ज़मींदार थे उनको दे दी गई थी। तो लोकल फार्मर्स के पास क्या थी? ज़मीनें नहीं थी। तो क्या हुआ कि सरकार ने डिसाइड किया कि जो ज़मीनें हैं उनको छोटे छोटे, जिनके पास ज़मीनें नहीं है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, उनसे लेकर जिनके पास ज़मीनें नहीं उनको दे देनी चाहिए। तो इस पर क्या हुआ, सरकार ने फैसला किया कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं हम उनसे ज़मीनें ले करके, जिनके पास नहीं है उनको दे दिया जाएगा। तो अब जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी उनकी ज़मीनें जब सरकार ने हड़पना शुरू किया तो क्या कहा गया, जिसकी ज़मीनें थी भाई उसको तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में तो अपील दायर करेगा ही कि उनकी ज़मीनें ले ली जा रही हैं। तो एक केस का नाम आता है बेरूबारी केस। कब हुआ था? 1960 में। तो क्या हुआ कि जो जैसे मान लीजिए प्रियम्बल हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, हम लोग को मालूम है, लेकिन पहले इस जो संविधान है इसमें पार्ट नहीं माना जाता था प्रियम्बल को। तो अगर प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट नहीं है तो उसमें जो भी राइट्स लिखे हैं, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर हमारे हैं, उनको भी नहीं लिखा रहेगा। तो ये कहा गया 1860 में 1960 में बेरूबारी केस में कि जो प्रियम्बल है वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, तो इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो भी हमारे जीवन से रिलेट नहीं करती हैं, तो हम ज़मीनों को ले सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के साथ में कदम बढ़ाया। लेकिन आता है जब 1973, जब होता है केशवानंद भारती केस, केरला से जो कि बिलोंग करते हैं, उन्होंने जब उनकी ज़मीनें लेनी शुरू की गई तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। क्यों? क्योंकि जो अब भाई ज़मीनें हमारी हैं, हमसे लिया जाएगा तो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमसे क्यों लिया जा रहा है ये। तब उसके बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसमें जो भी बातें और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जब भी कोई केस होगा, जब कि वो फंडामेंटल राइट से जुड़ा होगा, तब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं है। प्रियम्बल में पूरा नहीं लिखा गया है कि कितने कौन कौन से हैं राइट, लेकिन ये डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो डिसाइड करेगी कौन सा, जब भी कोई फ्यूचर में केस होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि ये फंडामेंटल का वायलेशन है कि नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट हमारे जाते हैं तो अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगी और बताएगी कि ये प्रियम्बल है और इसमें ये लिखा गया, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इतना ही केस था, बाकी इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप जो भी वीडियोस आपको चाहिए, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको मैं ज़रूर ही उसको अगर कोशिश करूँगी कि आप अच्छे से आसान भाषा में आपको समझा सकूँ। ओके गाइस, थैंक यू।